एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहला प्रश्नावली 2.1। इसमें कह रहा है यदि x + 1, y - 2 = 3 इतना हो तो x तथा y ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नोट कर लियो तुम अच्छे से, सीधा लिखेंगे, सीधी वाली लाइन नोट करनी है तुम्हें। देखो मैं नहीं नोट कर रहा, तुम ही नोट कर दो या मैं नोट करूँ। देखो इसमें एक लाइन नोट करनी है हल या सॉल्यूशन निकाल के। क्योंकि क्रमित युग्म समान हैं, इसलिए संगत घटक भी समान होंगे। क्लियर? तो सीधे पहुँचते हैं चैप्टर पे, बस इतनी लाइन लिखनी थी। तो क्योंकि क्रमित युग्म का मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, यू पूरा ब्रैकेट और यू पूरा ब्रैकेट आपस में इक्वल है। जब क्रमित युग्म समान है जो तो संगत घटक होंगे, मतलब पहला घटक और इसका पहला घटक ये आपस में इक्वल होंगे, सेकंड घटक और इसका सेकंड घटक ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए x/3 + 1 = कितना ले उठाना है। चलो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यार, थोड़ा ध्यान नहीं रहता। तो कितना 5/3 है, और ऐसे ही एक साइड में कितना उठा लेना है, y - 2/3 = कितना 1/3। यहाँ से इसे सॉर्ट आउट कर दोगे, एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम, यहाँ x + 3 × 3 = 5/3। अपॉन के अपॉन से कट जाएगा, तो x + 3 = 5, x = 5 - 3, x = कितना 2। सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3y - 2/3 = 1/3, या 3y - 3 से 3 कटी जाएगा, 3y - 2 = 1। या यहाँ से कितना 3y = u1 माइनस का 2 इधर आ गया पॉजिटिव, या y = इधर कितना आ गया 3, 3 गुना में कहाँ जाएगा बटे में, तो 3 × 3, तो y = कितना आ गया 1 आंसर। क्लियर? कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव तथा समुच्चय बी में 3, 4, 5, तो ए की रोस बी में अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया है तो यहाँ लिखना, वहाँ क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ इसमें नंबर ऑफ ए दिया है, कितने हैं 3। नंबर ऑफ बी, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, चूँकि सेट बी = कितना है 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो इसलिए यह डायरेक्ट भी लिखोगे ना यार, इतना सबको पता। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 3 ही होंगे ना, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी = कितना 3 × 3, या p × क्यों सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी = 3, 3 × 9। एट दैट क्लियर? सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि g = 7, 8, h = 5, 2, तो g × h, h × g ज्ञात करना है। चलो इसी को सोल्व करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, g = इसमें दिया 7, 8। देखो राइटिंग साफ इस वजह से नहीं है कि एक तो पहले से ही ख़राब है, कुछ सिलो मुझे लिखने की आदत नहीं, सिलो लिखूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमें g × h निकालना है, तो उसके लिए जैसे मैंने बताया ऐसे ही कर देंगे। पहले 7 के साथ 5 में, तो 7, 5। अब 7 को ही नहीं छोड़ना जब तक एंड ना हो जाए, कोमा लगा दो। 7 के साथ में 4, 7, 4, 7 के साथ में 2, 7, 2, यहाँ भी कोमा, ठीक। 7 का काम ख़त्म। अब 8 को उठा लो, ठीक है। 8, 5 ब्रैकेट में, फिर कितना 8, 4, फिर कितना 8, 2। ये क्या हो जाएगा हमारे g × h। बेसिक में मैं बता चुका हूँ, इतना ज़्यादा टफ सा है नहीं। फिर इसी में h × g और निकाल दो। h × g नो मत कह दो कि ये सेम होगा, उसमें चेंज आ जाएगा। h पहले लेंगे तो h के साथ में पहले, चलो लिख देखते हैं। h = कितना 5, 4, 2, और g = कितना है 7, 8। तो h × g निकालने के लिए h का 5 पकड़ लो और लास्ट तक छोड़ियो मत। 5 के साथ कितना 7, फिर कितना दूसरे में 5, 8, फिर कितना 4 पकड़ लेंगे, 4, 7, फिर कितना 4, 8। सिंपल से। अब तो तुम इन्हें खुद भी कर दोगे, 2, 7 और 2, 8। एक बार समझ में आई चाहिए कोई चीज़, फिर तो ईजी सा हो जा, ठीक है। तो ये तुम निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। अब यदि p = m, n हो और q = n, n हो, तो क्या p × q में n, e इतने मान होंगे क्या। अब देखो, चलो इसे सीधा सोल्व करते हैं। सत्य तो इसमें बाद में दिखा दियो। p = m, n है, q = कितना n, m है। हमसे p × q बुझा निकाल लो। एक बार तो m के साथ में n, तो m, n, फिर m के साथ में m, m, फिर n के साथ में n, n,
फिर n की साथ में n कोमा m। अब इन्होंने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या करा है कि जो कहते हैं कि समुच्चय में एक अवयव दोबारा रिपीट नहीं होता, तो यदि यहाँ ऐसा आता कि m कोमा m, तो तब तो m को केवल एक बार लिखते। लेकिन जब m खुद एक अवयव है, जो मैंने इप्सिलिन और सबसेट वाला इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.35 में, ठीक है ना, उसके अनुसार क्या होगा, u एक पूरा अवयव है, केवल m अवयव नहीं है। जो पूरा ब्रैकेट है ना, u अवयव है, तो इसमें m पहले है और यहाँ इसमें m बाद में है, तो यहाँ n तो कोमा m तो है, यहाँ भी m कोमा m, तो ये इक्वल नहीं है। और यहाँ इन्होंने इसी उद्देश्य से हटा के शो कर रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, u हमारा क्या होना चाहिए, m कोमा n, और एक लास्ट में n कोमा m भी आएगा, और n और mm जो इन्होंने छोड़ रखे वे भी होंगे। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सही है गलत है, तो इसे लिख दोगे कथन गलत है यू, और सही वाला यू शो कर दोगे, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, कहाँ पहुँच गया पार्ट नंबर 2। यू कह रहा है यदि ए और बी एरिक्त समुच्चय जिसमें कि कोई ना कोई अवयव, तो ए के रोस भी कृत्मित युग्मों x कोमा y का एक एरिक्त समुच्चय है, एक एरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ई तथा y बिलोंग्स टू b, ठीक है। यदि a और b रिक्त समुच्चय हो, तो a के रोस b का जो कृमित युग्म होगा वो x कोमा y होगा, सही बात है। और एक अरिक्त समुच्चय होगा, हाँ ऑफ कोर्स, यदि ये अरिक्त हैं तो u भी अरिक्त होगा। रिक्त कब होते हैं, देखो यदि a क्रॉस b में a भी अरिक्त है और u भी अरिक्त है, तो जो इनका a क्रॉस b आएगा वो भी अरिक्त ही आएगा। लेकिन यदि a क्रॉस b में u तो एक अरिक्त है, लेकिन u गलती से रिक्त हुआ ना, तो फिर समुच्चय रिक्त आता है, फाई आता है। तो वो यू कह रहा है यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय, तो ए क्रॉस बी कृमित युग्म x कोमा y आएंगे, ठीक है। x कोमा y, पहले घटक को x कह रहे हैं, दूसरे को y कह रहे हैं, का एक अरिक्त समुच्चय होगा, हाँ ऑफकोर्स x अरिक्त समुच्चय होगा, तथा जो x होगा वो a से बिलोंग करेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो x जो होगा वो सेट a से बिलोंग करेगा, और जो y होगा वो सेट b से बिलोंग करेगा। अब इसे समझ लेते हैं, मुझे पता तुम्हारी समझ में कम आया होगा। 1,2 b इक्वल टू, अपने पास उदाहरण उठा ले करो कुछ भी समझने के लिए। अब इनका एक क्रॉस भी निकालते हैं, ठीक है जी। 1 के साथ में कितना 1 2, फिर 1 के साथ में कितना 1,3, फिर कितना 2,2, फिर कितना 2,3। अब इसमें ने क्या कहा कि x यू होगा y यू होगा। जो x जो होगा वो तो पहले सेट से बिलोंग करेगा, तो x पहले सेट से ही तो बिलोंग कर रहा है। जो y होगा यू, भले ही यहाँ 2 आ गया, देखो इसमें तुम चेंज करवाओगे मुझसे 1,2, और मुझे b इक्वल टू a, b लेने थे, क्योंकि उसमें दो ही चीज़ें सेम सी होगी। तो ए क्रॉस भी निकालते हैं इसका, यहाँ से कितना 1,a, ठीक, 1,b, फिर कितना 2,a, फिर कितना 2,b। इस सब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो ए के जो x आया वो पहले घटक से बिलोंग कर रहा है, जो b आया वो दूसरे से बिलोंग कर रहा। जो पहला घटक है वो समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है, जो दूसरा घटक है वो समुच्चय b से बिलोंग कर रहा है। जो पहला घटक है वो समुच्चय a से बिलोंग कर रहा है, और जो दूसरा घटक है वो समुच्चय b से। और यू कह रहा है कि यदि a और b अरिक्त समुच्चय, तो a क्रॉस b जो होगा वो कृमित युग्म x कोमा y आएगा, बिल्कुल आएगा। का एक अरिक्त समुच्चय होगा, हाँ अरिक्त समुच्चय होगा। तो इस प्रकार x जो होगा वो a से बिलोंग करेगा, ऑफकोर्स a से बिलोंग कर रहा, तथा y जो होगा वो b से बिलोंग करेगा, तो सत्य है ये बिल्कुल। अब तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a इक्वल टू 1,2, b इक्वल टू 3,4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 आएगा। चेक कर लेते हैं, चलो a इक्वल टू कितना है 1,2, b इक्वल टू कितना है 3,4, तीसरा पार्ट है शायद। अब इसमें कह रहा है हमसे, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 कहलवा रहा, हाँ देखो 5 आएगा वैसे तो 1,2 क्रॉस b 3,4 और 5, 3,4, और इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी भी समुच्चय का किसी फाई से यदि इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसमें फाई आता है। क्यों, क्योंकि यू एक समुच्चय, कोई सी समुच्चय मान लो, और उसमें क्या है फाई है। तो इसमें और इसमें प्रत्येक समुच्चय में फाई होता है, तो इनमें इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन। तो बी और सी में क्या कॉमन आएगा, फाई कॉमन आएगा, तो इनका कॉमन क्या है फाई। अब यू एक एरिक्त समुच्चय, यू रिक्त समुच्चय, तो एरिक्त समुच्चय की रिक्त समुच्चय से क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा रिक्त, तो LHS इक्वल टू RHS, तो यू क्या हो जाएगा सत्य। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, चलो 5 को अगली वीडियो में बताएंगे।